श्रीवास्तव इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यू पे एक ड्राइंग दिखाने जा रहे हैं। ये बच्चों को कंपटीशन में आता है अक्सर, क्योंकि अब आजकल की जनरेशन है, उनको अपने ट्रेडिशन के बारे में मालूम ही नहीं है, किस पर्पज़ से कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है ये भी उनको जानकारी नहीं है। बस काइट फ्लाइंग होता तो होता है, गणेश जी आते हैं तो आते हैं, होली जलती तो जलती है, इसके पीछे का उनको रहस्य नहीं मालूम है, उनके पीछे का क्या चीज़ है उसको ये चीज़ उनको नहीं मालूम है। तो यहाँ पे देखिए दशहरा हमने बना दिया है। दशहरा में जो दुर्गा माता हैं उन्होंने युद्ध किया और विजय पाई। तो सबके अंदर जो शक्ति है वो दुर्गा माता की वजह से शक्ति है। हमारे बॉडी में जो शक्ति आती है कि हमारे अंदर शक्ति है, तो शक्ति कहाँ से आती है? माँ दुर्गा से मिलती है। काइट फ्लाइंग, जो मकर संक्रांति आता है तो उस दिन सूर्य जो है उत्तरायण होते हैं और विंटर का सीज़न होता है। हम सब लोग काइट फ्लाइंग करते हैं, तिल गुड़ खाते हैं और हल्दी कुंभ लगाते हैं, एक खुशी का त्यौहार करते हैं। गणपति बप्पा आते हैं ये सितंबर के मंथ में, तो उस दिन भी हम लोग को पान फल फूल हम सब मिल कर के, गणेश जी प्रथम पूजनीय देवता हैं तो ऐसा अपने बच्चों को बताना है। इनकी आइज़ बनानी है आपको, प्रथम पूजे जाते हैं गणेश जी, इस भाव से आपको ड्राइंग करनी है और बच्चों को बताना है। सबसे पहले जब हम लोग पूजा कोई भी पूजा करते हैं, पहले गणेश जी को पूजा जाता है, उसके बाद हम लोग कोई पूजा शुरू करते हैं। तो प्रथम पूजनीय गणेश जी को यहाँ पे बनाना है। फिर बच्चा ध्यान लगा करके पूजा कर रहा है। हर पूजा में आपको ध्यान बहुत ज़रूरी लगाना, क्योंकि हम लोग आजकल ध्यान लगाना भूल गए हैं। बस फैशन करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, फ़ोटो डालना, बस इसी सब में रह गए हैं। जो मेन पर्पस हमारा है वो रह जाता है हमारा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है और ध्यान लगा के आपको सिर्फ बैठना है इस मुद्रा में और दीपक जलाने हैं। तो दीपावली का लुक दे रहा है, क्योंकि हमको बहुत सारी ड्राइंग इसमें बतानी है, तो हर चीज़ थोड़ा दिखाएंगे। रंगोली के ऊपर दिया रखा हुआ है, आप चाहिए तो स्वास्तिक बगल में बना लीजिए, स्वास्तिक और शुभ लाभ लिख दीजिए इधर। फिर यहाँ होली है। होली त्यौहार सबसे पुराना त्यौहार है, ये कृष्ण राधा रानी का प्रिय त्यौहार है। तो जब आप ये फेस्टिवल देखिए या मेरा वीडियो देखिए तो बच्चों को ये चीज़ बताइए। तो ये फेस्टिवल जो आता है, ये होलिका जी जलती हैं। होलिका को एक वरदान मिला था कि आप कभी नहीं जलोगी, और ये ओढ़ करके उनको एक शॉल दी गई थी, और जो आपके साथ बैठेगा वो जल जाएगा। तो इन्होंने प्रहलाद जी को अपने साथ होलिका के साथ बैठी, तो होलिका तो जल गई पर प्रहलाद नहीं जला। तो होलिका बहुत नाराज़ हुई, बोली कि ये ब्रह्मा जी से आपने कैसा वरदान दिया है, मैं जल गई और प्रहलाद नहीं जला। तो उन्होंने बोला कभी भी हम लोग गलत काम में कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो हमारा ही बुरा होगा। तो होलिका जी ने उसको गलत पर्पज़ से यूज़ किया था, तो वो जल के मर गई और प्रहलाद बच गए। पर प्रहलाद ने क्या बोला, बुआ मैं आपके नाम को मिट्टी नहीं दूंगा, मैं इस त्यौहार को होली के नाम से रखूँगा। और होलिका का जो राख होता है, सर्वप्रथम जो यहाँ का जो राख होता है जिसकी लोग पूजा करते हैं, शाम को सब लोग होलिका जलाते हैं, पूजा करते हैं, और इसकी राख से सबसे पहले होली खेली जाएगी। तो इनके होलिका जी के नाम से ही होली त्यौहार पड़ा है। और कृष्ण राधा रानी का बहुत ही प्रिय फेस्टिवल है, वो 1 महीने तक बरसाना और वृंदावन में मनाई जाती है। इस टाइप से फिर ये पूजा कर रही हैं। यहाँ पे हम लोग दही हांडी कृष्ण जन्माष्टमी का दिखा दिए हैं। यहाँ पे हांडी को खूब सुंदर सजाना है आपको कलर से, इस पर डिज़ाइन खूब अच्छे से बनानी है। यहाँ कृष्णा की वासुनी बनानी है, यहाँ पिकॉक का फेदर देना है, इस टाइप से दही हांडी बनाना है। उसके बाद सरस्वती पूजा, जो बच्चे लोगों को याद ही नहीं होगा, बसंत पंचमी के समय सरस्वती पूजा आता है। बच्चों को ये सब स्कूल में भी कराना चाहिए। बसंत पंचमी पूजा, किताब कॉपी को एक साइड में रखना है, उसकी पूजा करनी है, उसमें फूल अच्छे धूबे चढ़ाना है, और कलम को उस दिन छुआ नहीं जाता है। शाम को जाकर उसको पहले की पूजा की जाती है, फिर उठाया जाता है। ऐसा हम लोग कलम दबात के दिन भी करते हैं चित्रगुप्त भगवान की पूजा के लिए। तो यहाँ पे वीड़ा हमने बना दी है, और नए साल में भी लोग करते हैं। इसको अभी अच्छे से डिटेलिंग अच्छे से करनी होगी, हल्की स्केचिंग बना दिए हैं। यहाँ शिवरात्रि है, यहाँ पे शंकर भगवान पर जल चढ़ता है। नाग देवता जी की पूजा होती है। नाग देवता जी, यहाँ पे भी आप नाग देवता दिखा सकते नाग पंचमी में कि वो दूध पीने के लिए नीचे उतरे हैं। तो ये भी हमारा बहुत ही विशेष त्यौहार है। इस दिन जो शिव पार्वती जो शक्ति है हमारी धरती की, और जो शंकर भगवान है जो पालनहार है और श्रृंगार करने वाले हैं। गॉड का मीनिंग भी आजकल किसी को नहीं मालूम है। गॉड का मतलब जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय, इसी वर्ड से गॉड का वर्ड बना हुआ है, जो हमारे भगवत गीता को पढ़ करके अंग्रेज लोगों ने बनाई थी। यहाँ पे हम लोगों ने जो मराठी लोगों का फेस्टिवल आता है गुड़ी पाड़वा, ये हम लोग का न्यू ईयर अभी नहीं होता है। हम लोग का न्यू ईयर हमारा सतुवान के दिन होता है, उन लोग का बैसाखी के दिन होता है, केरला वाले का विशेष दिन के दिन होता है। इस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पे गुड़ी पाड़वा फेस्टिवल दिखाया गया है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने पोंगल या ओनम फेस्टिवल के लिए दिखाए हैं, क्योंकि बढ़िया खाना वाना बना हुआ है, वैरायटी ऑफ खानाज बने हुए हैं। यहाँ हाथी को खूब अच्छा सजाया जाता है। इसकी भी एक कहानी है कि राजा जो थे उस समय के,
तो राजा बलि के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है। राजा बलि प्रहलाद जी के ही बेटे हैं और उन्होंने एक यज्ञ रखा था और उन्होंने बोला था मुझसे वामन देव से कि मुझे 3 पग ज़मीन दो। तो उन्होंने लगा मैं तो दे दूँगा, पर दे नहीं पाए थे। तो उन्होंने एक पग से पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग से पूरा आकाश और पाताल नाप लिया, तीसरा पैर वो कहाँ रखे। तो जो राजा थे, राजा ने बोला मेरे सर के ऊपर रखिए। तो भगवान बहुत ही खुश हुए, बोले मुझसे कुछ मांगो। तो उन्होंने बोला था एक दिन अपने प्रजा को मैं देखने आना चाहता हूँ। तो वो एक दिन वो जो फेस्टिवल मनाते हैं ओनम, तो राजा इसके ऊपर छत्र में बैठ के आते हैं और भगवान से बहुत ही खुश हो गए थे कि उन्होंने अपनी बातों को टाला नहीं, क्योंकि जबकि वो राक्षस कुल के थे फिर भी उन्होंने अपनी बात को रखा और उनकी वजह से ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ये वामन फेस्टिवल, ओनम फेस्टिवल। तो ये चीज़ स्टोरी आपको पीछे बतानी है। ये राजा को अच्छे से आपको दिखाना है। राजा बैठे हुए हैं झुके हुए मुद्रा में, बताना आपको इस टाइप से झुके हुए मुद्रा में बैठा है और भगवान का पैर एक पैर दिखा देना है कि भगवान ने बड़ा सा पैर इनके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। इस टाइप से दिखा देना है, सर झुका के वो बैठे हुए हैं, झुके हुए हैं। तो ये फेस्टिवल मनाते हैं। रक्षाबंधन मनाते हैं। रक्षाबंधन की भी स्टोरी है। जब वामन देव ने विष्णु जी को खुश होकर अपने लोकलक्ष्य चले गए थे, तो लक्ष्मी जी बहुत परेशान हुई, मेरे पति कहाँ है, मेरे पति कहाँ हैं। तो उन्होंने वामन देव से, राजा बलि से जा करके अपने पति को मांगा, राखी बांधी उनको। जब राखी बांधी तो उन्होंने बहना तो मुझसे गिफ्ट मांगो। तो उन्होंने बोला कि जो द्वारपाल खड़े हैं वो मेरे पति हैं, आप उनको छोड़ दीजिए। तब उन्होंने कृष्ण जी को, विष्णु भगवान को छोड़ा और उसकी उपलक्ष्य में ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। भाई बहनों का ये फेस्टिवल है, ठीक है। यहाँ पे मिठाइयाँ बना देंगे, गिफ्ट बना देंगे ढेर सारे। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने विशेष दिन सतुवान, तो जो सत्तू की पूजा की जाती है, कृष्ण जी की पूजा की जाती है। ढेर सारे फल, मिठाइयाँ, फ्रूट्स, कपड़े सब रख करके हम लोग विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं। साउथ की केरला वाले लोग विशेष दिन करके इसको मनाते हैं। ये बहुत ही विशेष फेस्टिवल होता है। इस दिन हम सत्तू पीते हैं, ठंडा पीते हैं, भगवान को चंदन का लेप लगाते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, अप्रैल मंथ में पड़ता है। तो भगवान को चंदन का लेप लगाते हैं और ठंडे ठंडे पेय रखते हैं, ठंडा जूस, ठंडा ये सब चीज़ रखा जाता है। फिर यहाँ पे वट सावित्री पूजा, जो सावित्री माता ने अपने पति को यमराज से भी छुड़ा लिया था, उसके लिए पूजा की जाती है। तो लेडीज़ उसी वट देव के फेरे लगाते हैं और निराजल व्रत रहते हैं, पति की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं। बहुत जगह लोग बोलते हैं पत्नी ही क्यों व्रत रहती हैं, पति क्यों नहीं रहते हैं। तो ये सब फेस्टिवल हम लोग की लेडीज़ के हेल्थ के लिए बनाई गई हैं। तो ये बात को ध्यान दे करके हम लोग के लिए बनाया गया है ये सब फेस्टिवल। तो इस पर आपको तर्क वितर्क नहीं करना है और आपको अच्छे से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है, ठीक है। इसको जमाई षष्ठी बोलते हैं, बंगाली लोग अलग, इसको अलग नाम से इसको जाना जाता है। ये केरला का फेस्टिवल है जिसमें बोट की रेस होती है। बोट को बहुत सुंदर सजाया जाता है और बहुत सारे लोग उस बोट में बैठ के जाते हैं। इंडिया में सो मैनी फेस्टिवल आते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल हर मंथ आते हैं। तो इंडियन का जो फेस्टिवल है, इसलिए अपने जो धर्म में जिस धर्म में, जैन धर्म में पैदा हो तो जैन धर्म का फेस्टिवल करे, हिंदू धर्म में पैदा हो हिंदू धर्म फेस्टिवल करे। तो इंडियन ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, इसलिए हम लोगों ने इस फेस्टिवल को डाला गया है, ठीक है। यहाँ पे बारिश का मौसम दिखा सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बारिश दिखा दीजिए, बारिश में नागपंचमी दिखा दीजिए। इससे कुछ करके इसको पूरा भरिए। जब ये पूरा पेंट हो जाएगा तो हम उसके अंदर डूडल करेंगे, इस टाइप से डिज़ाइन बनाएंगे, इस टाइप से कुछ भरेंगे, इसको पूरा हम लोग भर देंगे। अभी नहीं भर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू इस वीडियो के लिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।